नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी ने कई बड़े कलाकारों और प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर चुके मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट सूरज गोदाम्बे को गिरफ्तार किया है। गोदाम्बे के पास से 11 ग्राम कोकीन बरामद की गई। ये कोकीन उसने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से हासिल की। एनसीबी ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ऑटो रिक्शा ड्राइवर का नाम चंद्रलाल यादव है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 16 दिसंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक दोनों आरोपियों को जाल बिछाकर ओशिवारा इलाके से दबोचा गया। यहाँ नाइजेरियन गिरोह के लिए काम करने वाला यादव नशे की खेप पहुंचाने आया था। जैसे ही गोदाम्बे ने उसे कोकीन लिया, दोनों को दबोच लिया गया। आरोपियों के पास से कोकीन के 16 पैकेट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 17.6 ग्राम था। उनमें 11 ग्राम कोकीन भरी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। महिला प्रताड़ना व दुष्कर्म के प्रकरणों में दोषियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित शक्ति कानून आंध्र प्रदेश की दिशा कानून से थोड़ा अलग होगा। दिशा कानून के तहत 22 दिन में दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई होती है। प्रस्तावित शक्ति कानून में 45 दिन में कार्रवाई का प्रावधान किया जा रहा है। अनिल देशमुख ने प्रस्तावित शक्ति कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला प्रताड़ना के मामले में निराधार शिकायत देने वालों को 1 साल की सजा दिलाने की पेशकश की गई है। महिलाओं के बारे में अशोभनीय बातें सोशल मीडिया पर वायरल करने व अन्य साइबर अपराध के मामले में भी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं की जा रही है। गुरुवार को पत्रकार क्लब में पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री बोल रहे थे। बुधवार को ही शक्ति कानून के बारे में प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में जो शक्ति नाम का जो नया कानून, जिसमें महिला और बालिका के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए कल हमारे मंत्रिमंडल ने शक्ति कानून का जो हमने प्रारूप तैयार किया था उसको कल मंजूरी दी। इस शक्ति एक्ट के तहत आईपीसी 376 में जो पहले ऐसा जहां भी किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है उसमें जो दोषी पाया जाता है उस दोषी को पहले जन्म ठेक की शिक्षा थी, लाइफ इम्प्रिजमेंट की शिक्षा थी, लेकिन अभी शक्ति कायदे में उसको अभी मृत्युदंड की शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। उसी प्रकार गैंग रेप में भी उसी प्रकार का प्रावधान है। एसिड अटैक के लिए भी पहले जन्म ठेक की शिक्षा थी, उसमें भी अभी मृत्युदंड का प्रावधान उसमें किया गया है। और शक्ति एक्ट की खासियत यह है कि इस एक्ट के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ कहाँ भी घटना घटती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका उसमें 15 दिन के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए और उसके बाद में 30 दिन में उसकी ट्रायल खत्म, उसका जजमेंट आना चाहिए और उसके बाद में 45 दिन में समझो दूसरी पार्टी को अपील में जाना, उसके लिए 45 दिन का पीरियड दिया गया है। इस प्रकार से फास्ट ट्रैक के ऊपर जो भी हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार की अत्याचार की घटना होती है, फास्ट ट्रैक के ऊपर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इस शक्ति कानून में हमने मंजूर कल किया है। अभी इसका प्रारूप अभी विधानसभा में और विधान परिषद में सभी विधायक के सामने चर्चा के लिए जाएगा और मुझे यकीन है कि सभी दल के आमदार, सभी दल के विधायक इसको विधानसभा में मंजूरी देंगे, ताकि एक दफे विधानसभा और विधान परिषद में मंजूरी मिलने के बाद में इसको केंद्र शासन को और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। और ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद में फिर ये कायदा महाराष्ट्र में इसकी अमलबजावनी, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हम करेंगे, ताकि ऐसी जहां भी ऐसी घटना घटती है उसके पर तुरंत और जल्द से जल्द कानूनन कार्रवाई कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। मनपा के अधिकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने 7वां वेतनमान लागू किया है।
1 सितंबर 2019 से कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। 7वें वेतनमान की अदायगी से मनपा की तिजोरी पर हर माह करीब 10 करोड़ और साल भर में 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। राज्य के मंत्रिमंडल ने नागपुर महानगर पालिका के 10,900 अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया है। महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों के वेतन पर फिलहाल 51.51 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसमें अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन, पेंशन शामिल है। 7वें वेतनमान की रकम का बोझ बढ़ने से हर महीने करीब 62 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। इमारतों की मेंटेनेंस, बिजली बिल, वाहनों का ईंधन, स्टेशनरी, कर्ज की किस्त आदि मदों को जोड़कर प्रति माह स्थापना खर्च 100 से 120 करोड़ के आसपास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सहायक सुरक्षा अधिकारी विदेशी ठगों के जाल में फंस गया। डिजिटल करेंसी में निवेश करने का झांसा देकर उससे 2.5 लाख रुपए ठगी का मामला प्रकाश में आया है। MIDC थाने में इस प्रकरण को दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 28 जुलाई से 22 नवंबर के बीच अलग अलग 3 वेबसाइट से सुरक्षा अधिकारी प्रफुल्ल को ईमेल आया था। इसमें कहा गया था कि डिजिटल करेंसी में निवेश करने पर उसे लाखों का लाभ होगा। वेबसाइट से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर प्रफुल्ल ने ईमेल भेजने वाले से फोन पर बात की। उसने प्रफुल्ल को झांसा दिया। लालच में आकर प्रफुल्ल ने $3,400 खरीद लिए। उसकी अनुमानित कीमत 2,52,000 रुपए है। ऐसे ही 3 वेबसाइट पर डिजिटल करेंसी के लिए प्रफुल्ल ने 2.5 लाख रुपए निवेश किए। इस बीच 2 वेबसाइट बंद हो गई। निवेश करने के बाद प्रफुल्ल को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि प्रफुल्ल की जिस मोबाइल नंबर से बात होती थी वह हांगकांग का है। उप निरीक्षक युवराज हांडे ने प्रकरण दर्ज किया। साइबर सेल की मदद से मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मानव अधिकार का उल्लंघन इस समय अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। हर पल हर समय कहीं न कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पूरी दुनिया के साथ भारत में तमाम संस्थाएं हैं जो मानव अधिकार के लिए काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक शहर की संस्था है मानव अधिकार संरक्षण मंच, जो मानव अधिकारों के लिए न केवल जागरूकता फैला रही है बल्कि लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए लड़ भी रही है। इससे लोगों में जागरूकता भी आ रही है। संस्था के सचिव आशीष फुलझिले ने बताया कि मानवाधिकार संरक्षण मंच की स्थापना 7 वर्ष पूर्व हुई थी। शहर में संस्था के 500 से 600 सदस्य काम कर रहे हैं, जो समय समय पर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं। संस्था में भोजन, स्वास्थ्य के, शिक्षा के अधिकार, महिला सुरक्षा, जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर होने वाले उत्पीड़न में काफी मामले दर्ज किए गए। जागरूकता बढ़ाने की वजह से लोग अब अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं। लोगों के इन्हीं मूलभूत अधिकारों के संरक्षण का काम करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। कोरोना वैक्सीन को लेकर नागपुर सहित देश भर में हलचलें बढ़ रही है। नागपुर को जनवरी के पहले सप्ताह तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, लेकिन बड़ी समस्या उसे रखने की है। खुद मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा कि वैक्सीन का भंडारण करने के लिए आवश्यक कोल्ड स्टोरेज बड़ी चुनौती है। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग महत्वपूर्ण है। आयुक्त ने कहा कि नागपुर में 2 बड़े मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी संस्था है, लेकिन मनपा के पास ऐसा कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है। देखा जाए तो जनसंख्या की तुलना में हमारे पास नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, लेकिन इसी व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति तक संपूर्ण सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इसलिए फूड सोल्जर तैयार करना सभी नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सामने चुनौती है। इसका नियोजन तत्काल करने का आह्वान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। किराए से कमरा लेकर दुकान शुरू करने के लिए कमरा ढूंढ रहे 2 दोस्तों को ATM सेंटर के बगल का कमरा खाली नजर आया तो वह देखने चले गए। बगल के ATM में नजर पड़ी तो मशीन में नोट दिखे। दोस्तों ने नोटों को निकाला, लेकिन 500 रुपए का नोट नहीं निकला तो छोड़ दिया। यह बात एक दोस्त ने मां को बताया तो मां ने उसे थाने में ले जाकर जमा करने के लिए कहा। दोनों दोस्तों ने शांति नगर थाने में ATM सेंटर के मशीन से मिली नकदी करीब 9,500 रुपए जमा कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। हिंगना क्षेत्र में घर के पास खेल रही 1.5 वर्षीय बालिका खेलते समय आयसर वाहन के नीचे चली गई।
आयसर चालक ने बिना ध्यान दिए वाहन स्टार्ट कर दिया, जिससे बालिका वाहन की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। बालिका का नाम रिचिता खंडाते बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि।